तुम्हें आदमों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनियापुर मैं संभालती हूँ। हम नहीं चाहते, इसीलिए हमने फैसला किया है दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। सियासत भरोसे पर नहीं की जाती है। जहाँ नवाब ज्यादा है वो नवाबों के पास, और जहाँ आदमों का जोर है वो आदमों के पास। और साहब तभी बाहर आएंगे जब इस पेपर पे तुम साइन करोगे। एक बार साहब हवालात से बाहर आ जाए, नवाबों का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम बदला लोगे, मगर मैंने तो सुना है कि तुम हाथ मिलाने जा रहे हो। इसलिए मैं आपसे और अपने आदमियों से यही कहूंगी कि अपने बलबूते और काबिलियत पे भरोसा रखें। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते। और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा, और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा, उसे मतलब DSP होगा या SSP और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा, वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, I mean के जो दुनियापुर है उन्हें 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर 2 हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा, जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब। अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनियापुर है वो 2 हिस्सों में ना बट जाए। लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आजाद करवा सकता है, तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा, जहां पर जबरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है, अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो जबरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला, मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है जबरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा जबरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त है, अपना आपने मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहां जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया, फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी
तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते। और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा, और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा, उसे मतलब DSP होगा या SSP होगा और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है उन्हें 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर 2 हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब। अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनियापुर है वो 2 हिस्सों में ना बट जाए। लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है, अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त हैं, आपने मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, अब बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया। फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते। और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा, और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा, उसे मतलब DSP होगा या SSP
होगा और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है उन्हें दो हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर दो हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब। अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनिया पर है वो दो हिस्सों में ना बट जाए, लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है, अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त है, अपना आपने मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया, फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतने ही होते हैं, अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते, और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा, और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा उसे, मतलब DSP होगा या SSP होगा और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है
उन्हें दो हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर दो हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब। अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनिया पर है वो दो हिस्सों में ना बट जाए, लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है, अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त है, अपना आपने अब मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे बाप भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, अब बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया, फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके पर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के वीडियो में इतने ही होते हैं, किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा, और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा उसे, मतलब DSP होगा या SSP होगा और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है उन्हें 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर 2 हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब
अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनिया पर है वो दो हिस्सों में ना बट जाए, लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहाँ पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है, अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त हैं, अपना आपने मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया, फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा, और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा उसे, मतलब DSP होगा या SSP होगा और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है उन्हें 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर 2 हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब। अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनिया पर है वो 2 हिस्सों में ना बट जाए, लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या
क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है, तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहाँ पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है, अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त हैं, अपना आपने अब मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, अब बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया। फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा उसे मतलब DSP होगा या SSP और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है उन्हें 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर 2 हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब अच्छा जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनिया पर है वो 2 हिस्सों में ना बट जाए। लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है, तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा SHO साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाब
नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा एसएचओ है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त हैं, अपना आपने अब मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4 5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो डीएसपी होगा या एसएसपी के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया। फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतने ही होते हैं, किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुनियापुर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जहां पर जो हमारा शामिर आदम है वो इनकार कर देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कि ये फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो नवाबों से डरते हैं लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं करते और मेरे अब्बा ने भी मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अभी दुनियापुर को 2 हिस्सों में कभी बांटने नहीं दूंगा और आज ये हैं तो कल हम ही आएंगे। लेकिन आप लोगों को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शामिर वही कहेगा उसे, मतलब डीएसपी होगा या एसएसपी होगा और या फिर कमिश्नर होगा, उसको यही सामने कहेगा कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इस मामले से दूर रहिए, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह वापस चले जाओगे जिसको हमने पहले किया था। इस बात को सुनने के बाद अना की आंखों पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब अना तो बेचारी फैसला करने की कोशिश करती है कि भाई मैं अच्छे से फैसला कर लूँ। अब अना और शामिर के दरमियान भी मोहब्बत आएगा वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उनमें अच्छी खासी लड़ाई होगी। अब नवाब साहब चाहता है कि किसी न किसी तरह से ये दोनों एक ना हो जाए, आई मीन के जो दुनियापुर है उन्हें 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अगर दुनियापुर 2 हिस्सों में बट जाता है तो औरंगजेब आदम के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा है यहाँ पर खत्म हो जाएगा और औरंगजेब आदम को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर औरंगजेब आदम पहले आएगा अपनी माँ के पास और उसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा औरंगजेब। अच्छा, जो साहब है वो भी यही चाहता है कि भाई जो दुनिया पर है वो 2 हिस्सों में ना बट जाए, लेकिन आप लोगों को शमशीर जब औरंगजेब आदम साहब के पास लेके आएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि साहब भी इसे माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी माँ कहेगी कि माफ़ कर दो बेटा है फिर भी मेरा। लेकिन इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो पुलिस वाला मीर हसन है अब वो भी साहब के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसे पता है ये जो साहब है ये यहाँ पर बैठा हुआ, इसका मतलब है कि वो मैं इसे काबू में नहीं रखा है, क्योंकि मैंने इसे नहीं बल्कि ये खुद यहाँ रहना चाहता है। पता नहीं क्या इसका मंसूबा है, ये जेल में रह के मेरे बेटे को आज़ाद करवा सकता है तो ये बाहर रह के क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलेगा जहां पर ज़बरदस्त कसाई का जो मर्डर हो चुका है अब इसका भी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारा एसएचओ साहब है वो हल निकालेगा कि यार देखो ज़बरदस्त कसाई आपका दोस्त था और उसी की वजह से मेरा बेटा वापस आया, अब मैं उसके कातिलों के ऐसे छोड़ने नहीं दूंगा। फिर वो पूरी कोशिश करेगा और नवाबों के 2 3 4 5 ऐसे आदमियों को गिरफ्तार कर लेगा। फिर वो नवाब के ऊपर जो है वो फैसला मतलब उसके
ऊपर गवाही देंगे कि वाकई में नवाब साहब ने उसी को गोली मार दिया है, इसमें अना बीबी का कोई कसूर नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो हमारा SHO है वो अपना काम शुरू करेगा और नवाब के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कसाई के कत्ल में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले कि ये सब हो जाए आप लोगों को दिखाया जाएगा ज़बरदस्त कसाई का बेटा आएगा और शामिर सिकंदर को ये कहने की मुकम्मल कोशिश करेगा कि भाई देखो हम दोस्त हैं, अपना आपने अब मेरे अब्बा को, मैंने आपके अब्बा को अपना चचा समझा, हमारे भाई हैं, तो हमने आपका इतना साथ दिया, मेरी आपकी वजह से हमारे 4-5 आदमी गए और मेरे अब्बा को गधे पर बैठा के उनकी बेइज्जती की गई और आप उन्हीं के साथ मतलब सुलह करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो शामिर कहेगा कि मैं कोई हाथ मिलाने नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को दिखाया जाएगा शामिर उसे तसल्ली देगा, भाई मेरा भी मरा है, बहन भाभी मेरी भी मरी है, बहन मेरी उनके पास है, मेरे 2 पुप्पी माँ मर चुकी हैं, तो ये सब हम पे नवाबों ने जुल्म किया है, तो आप मुझ पर तसल्ली करें, मैं कोई उनके साथ नवाबों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो DSP होगा या SSP के सामने जो शामिर आदम है वो पेपर्स फाड़ देगा सुलह के और उसे कहेगा कि जो करना है आपको कर ले। अब अना भी ठान लेती है कि अब उन्होंने मेरे बेइज्जती कर दी, जब मैं उनके साथ सुलह कर रही थी तो फिर उन्होंने सुलह नहीं किया, फिर इन दोनों की जंग होगी, अच्छी खासी फाइटिंग वाली आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अना के हवाले भी हो जाएगा शामिर सिकंदर, लेकिन फिर भी अना उसे छोड़ देगी कि भाई तुम जाओ, क्योंकि अब अना को आहिस्ता आहिस्ता शामिर सिकंदर से मोहब्बत होने लगी है। फिर शामिर सिकंदर भी अना को अपने हवाले कर लेगा, यानी उसके आदमी को मार देगा और उसके ऊपर भी मतलब फायर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अना को छोड़ देगा और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाएगी। क्योंकि शामिर इसलिए छोड़ेगा कि शामिर की जो बहन है निम्रा उसके साथ वो अच्छे से चल रही है अना, तो इसलिए शामिर कहेगा कि इस लड़की को मुझे मारना नहीं है। दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी पर यानी निम्रा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और इस जुल्म के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि वो सब बताएगा, हमारे उसकी माँ है निम्रा की, उसे पता लगेगा और वो खुद बताएगी इतने में हमारे शामिर को कि तुम्हारी बहन पर नवाब ने इतने ज़्यादा जुल्म किए हैं। सो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।